जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि 13 सितंबर का आप लोग का गणित का पेपर होने वाला है क्लास 7th का प्यारे बच्चों। तो मैं आपको इस वीडियो में आपके एग्जाम का ओरिजिनल पेपर बताऊंगा। मतलब कि यहाँ जो मैं आपको प्रश्न बताऊंगा आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 7th का प्यारे बच्चों गणित का पेपर है और 50 मार्क का एग्जाम होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर नाम अपना भरिएगा, यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर संकुल का नाम, यहाँ पर प्यारे बच्चों वर्ग क्रमांक, यहाँ पर प्रखंड का नाम, यहाँ पर जिला का नाम आपको भरना होगा। और आप लोग भी मुझे कमेंट करिएगा कि आप लोग कौन से जिले से मेरा वीडियो को देख रहे हो प्यारे बच्चों। और ये जो आपका बच जाता है ये आपको नहीं भरना है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का ओरिजिनल पेपर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कोष्ठ में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरिए। ये प्रश्न आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के योग का परिणाम सदैव डैश होता है। तो पहले बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णांक, तो यहाँ पर आपको पूर्णांक लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि आंकड़ा 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य डैश है। तो पहले बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आपको 6 लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि 1/3 + 3/4 बराबर डैश है। तो पहले बच्चों इसका आप निकालिएगा भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो आपका आएगा आंसर 13/12। तो यहाँ पर देख सकते हो 13/12 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद समीकरण 3x = 9 का हल डैश है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा x = 3 होगा, ठीक है। जो 5वां है आपका एक सरल कोण डैश का होता है। तो बच्चों 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 180 डिग्री भर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत चिन्ह लगाएं। यह भी प्रश्न आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो प्रश्न है आप लोग का एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। दूसरा है आंकड़ों का माध्य हमेशा आंकड़ों में मौजूद किसी संख्या के बराबर होता है। तो बच्चों ये आपका गलत होगा। उसके बाद तीसरा है कि x + 7 = 15 में x = 8 है। तो बच्चों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया चौथा नंबर प्रश्न कि 168.07 × 100 के बराबर 1680.7 है। तो बच्चों ये आपका गलत होगा। 5वां है एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं का मान समान हो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो बच्चों ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप लोगों को सही और गलत वाले क्वेश्चन को बना लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आप लोग का आ जाता है यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब के सही मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों स्तंभ अ और यहाँ भी स्तंभ ब दिया गया है। तो पहला का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ग, दूसरा का हो जाएगा प्यारे बच्चों आप लोग का क, तीसरा का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों घ, चौथा का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों अंग और 5वां का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ख हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या आप लोग का 4 नंबर। प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब कि इसमें से आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा, हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है, उस स्थिति के लिए एक समीकरण लिखने के लिए करा है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोग का दूसरा नंबर। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाता है। 2 क्रमागत छोटे पौधे की बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए करा है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीका से यहाँ पर आप लोग को ज्ञात कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर बता दिए हैं। आप लोग इसी प्रकार इसको बना लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे आप जो बोलना चाहोगे बोल सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका
अगला प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है। प्रश्न कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। दोनों पूर्णांकों का योग कर कर दिखाने के लिए कर रहा है। तो देखिए इसका भी राइट आंसर यहाँ पर बना दिए हैं। आप लोग अच्छे तरीका से बनाइएगा, ठीक है, वीडियो को रोक कर बनाइएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में दो कोण का भुजांक समांतर है। यदि कोण एबीसी बराबर 70 डिग्री हो तो कोण डीजीसी और कोण डीईएफ के माप ज्ञान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बना दिए हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, प्रश्न संख्या 5 नंबर। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होता है। शीर्ष कोण 40 डिग्री है तो उससे उस त्रिभुज के आधार कोणों में से प्रत्येक का मान ज्ञात माप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बना दिए हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीका से, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोग का प्रश्न यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या आप लोग का आता है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का पहले के को हल करने के लिए कर रहा है। यह प्रश्न प्यारे बच्चों आपको 2 प्रश्न का आंसर देना है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दिया गया है यहाँ पर कि मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 5 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहारे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी 50 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है और अथवा पूछ रहा है कि क्रिकेट के टेस्ट मैच की एक पारी में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन जो इस प्रकार है। 6 दिया गया है, 15, 120, 50, 180, 10, 15, 8, 10, 15 दिया गया है। इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीका से यहाँ पर पहले बहुलक ज्ञात कर दिए हैं और यहाँ पर प्यारे बच्चों माध्य भी ज्ञात कर दिए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से इसको बना लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 100% आपके एग्जाम में यही आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आप लोग का 5 नंबर का दूसरा नंबर दिया गया प्रश्न आप लोग का प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से देखिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कोण एबीसी का सी एक समकोण है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तो AB आपको ज्ञात करने के लिए कर रहा है। यह अथवा आपसे कर रहा है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 17 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 2.3/4 मीटर पेट्रोल में कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर देखिए बना दिए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा आंसर। इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छे तरीका से आप लोग बनाइएगा। उसके बाद आप लोग का प्रश्न यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या आप लोग का है 6 नंबर प्रश्न है आप लोग का। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों वर्ग 7 के 5 विद्यार्थियों द्वारा कुल 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों में दर्शाता है, उन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ये प्रश्न दिया जाएगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको प्यारे बच्चों 10 नंबर दिया जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है इसका दंड आलेख और यहाँ पर देखिए अथवा कर रहा है कि एक आयताकार की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप आपको ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला यानी कि प्यारे बच्चों इसका आंसर प्यारे बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। देख सकते हो आप लोग इस प्रश्न को क्या करिएगा, अच्छे तरीका से रोककर प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से इसको बना लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छे तरीका से आप लोग को बना लेना है वीडियो को रोककर प्यारे बच्चों, ताकि आपका आंसर ये प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से लिख सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार आप लोग का यहीं पर प्रश्न क्या होता है प्यारे बच्चों, समाप्त हो जाता है। अब प्यारे बच्चों इसका आप लोग को फ्री में PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जहां पर प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिए हैं, जहां पर प्यारे बच्चों आप लोग को बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि प्यारे बच्चों उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।